क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र का सेट बी देखने वाले। पूरा क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आपको बताऊंगा और यहीं पर याद कराने की फुल कोशिश करेंगे और आप भी यहीं पर ध्यान रखिए, जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश करेगा। पहले का क्वेश्चन आपका बी नंबर का आ जाएगा। दूसरे में देखेंगे फिडल फ्रंट अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपयुक्त होता है तो निर्जल AlCl3 है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। 10 मोल जल होता है तो आपकी 180 ग्राम में 10 मोल जल होता है। क्लियर है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा क्वालिटी मिल जाए। क्लियर? चौथा देखोगे आप यहाँ पर तो NH2 और NP5 आ जाएगा ऊपर, मतलब ATP पर 0.1 मोल गैस के आयतन होगा तो 24.4 है ना, 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं तो 18 वर्ग है सर। क्लियर है? रिक्त स्थान भरती कोई घबरा नहीं, फिर बोल रहा हूँ पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, यहीं पर लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा है ना। तत्वों के रासायनिक गुण उनके पर निर्भर करते तो उनके किन पर निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते। फिर एक बात बोलना चाह रहा हूँ साथियों, सभी सब्जेक्ट के डल रहे, देखो यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर डल रहा है, सभी सब्जेक्ट की मैंने पेपर डाल दिए, नहीं देखे तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ सभी आपको सभी जो है यहाँ पर क्लास के वो मिल जाएंगे। क्लास 9th से लेकर 11th 12th 10th क्लियर उनके भी प्रोवाइड है, साथ में आपके भी ऑल सब्जेक्ट के पेपर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भाई हो तो उनके चैनल के लिंक को पहुंचा दीजिएगा जिससे वो उनके स्तर से उनके पेपर देख लेंगे है ना। और दहन उष्मा का मान सदैव होता है तो ऋणात्मक। प्रक्रम में जो तापरोधी होता है वह कहलाता है तो रुदोष्ण है ना। यौगिक में तत्वों का क्या होता है सरलतम होता है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी नियम पर आधारित है तो वितरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? वितरण पर आधारित है। क्लियर है साथियों? यहाँ से जैसे आप पेज पलटोगे आपके सामने आ जाएगी जोड़ी, और जोड़ी भी हमने भर दी है। BeCl2 की संरचना होती है तो आपकी पहली रेखिक आ जाएगी। दूसरी देखोगे तो NH3 की संरचना हो जाएगी त्रिकोणी। बंद क्रम होते हैं तो बंद क्रम होते हैं। तीसरा मतलब आपका 1/2 Lp और माइनस जैसा N2। भार की बात करें तो चौथा न्यूटन। और गणित अनुपात का नियम क्या कहलाएगा? पांचवा लेवोजियर कहलाएगा। एक वाक्य देखिएगा, आपका आएगा न्यूक्लियोफाइल की आकृति बताइए तो ऋण आवेशित होती है या ऋण आवेशित है ना। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है तो आपका 1 × 10 और 7 आ जाएगा घात में है ना। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है तो आयनिक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयनिक बंध। FbF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो 0 और वर्ज्य अभिक्रिया आ जाएगी। क्लियर? सत्यासत्य देखिए, एवोगैड्रो की संख्या 6.022 × 10 और 23 होती है। सत्य बात है भैया ये तो। SpDF कक्ष के तत्व में बिल्कुल गलत बात है। Be व मैग्नीशियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। क्लियर? सत्यासत्य देख लीजिएगा। यहाँ से 6 नंबर से 2 नंबर के आएंगे जो आपको करने पड़ेंगे साथियों। क्लियर है? तो यहाँ से आपके जो प्रिंट नोट्स हैं उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से आप याद कर लीजिएगा। एवोगैड्रो नियम क्या है? गेलुस्का का गैस आयतन संबंधित नियम है ना। अपबाहु का नियम समझाए। बी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। क्लियर है? हेनरी के नियम समझाइए। कार्बनिक यौगिक के कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं? जाति श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी विशेषता। लवण सेतु क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग है ना। बेंजीन से प्राप्त क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टोल्यूइन। बोर सिद्धांत के प्रमुख दोष। डी ब्रोगली की संकल्पना लिखिए। स्थिर ताप व ताप पर सिद्ध कीजिए है ना, सिद्ध कीजिए कि स्थिर ताप पर यह आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा रसायन शास्त्र का सेट बी। क्लियर साथियों? ये देख लीजिए। और सेट ए जिस विद्यार्थी ने अभी तक नहीं देखा है तो सेट ए जरूर देखिएगा।
बहुत मदद मिलेगी। फिर बोल रहा हूँ 4 सेट है, चारों सेट कर लीजिए और पूरे में से पूरे अंक ले जाए। क्लियर है। यदि आपको 90 या 95 बनानी परसेंट है इस बार, तो अच्छे से मेहनत करना है और पूरा पेपर यहीं से आएगा। फिर बोल रहा हूँ तो अच्छे से मेहनत करके इस बार क्लास 11th में अच्छे से परसेंट बना सकते हो।